हेलो सबको खुश आमदीद। रेडियोलॉजी इनसाइट्स में वापस आने पर खुश आमदीद। मैं डॉक्टर आर आई हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां मौजूद हैं हमारे माहिरीन के सवाल और जवाब के सिलसिले के हिस्सा 2 के लिए। सबसे पहले उन सब का शुक्रिया जिन्होंने हिस्सा 1 देखा और अपनी बेहतरीन राय का इजहार किया। चाहे आप एक डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मेडिकल स्टूडेंट या महज रेडियोलॉजी की दिलचस्प दुनिया के बारे में मुतजस्सिस हैं, ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम पेचीदा बातों को आसान और काबिल फहम बनाते हैं और मेडिकल बसीरत को सबके लिए जिंदा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बरा करम सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आप रेडियोलॉजी और उससे मुताल्लिक हर चीज़ से बाखबर रहें। आए मिलकर रेडियोलॉजी के साइंस, फिन और हेल्थ केयर में उसके असरात को दरियाफ्त करें। आए रेडियोलॉजी को एक ऐसा सफ़र बनाएं जिसे हम सब समझ सकें, आ जाने कि किस तरह रेडियोलॉजी हर जिंदगी, हर शोबे को छूती है। अब आपके सवालात का आगाज करते हैं। तैयार हो जाएं एक ऐसी नशिस्त के लिए जो बसीरत, जवाबात और शायद कुछ हैरतों से भरपूर होगी। पहला सवाल है, बार बार इमेजिंग के क्या खतरात हैं? रेडियोलॉजी में बार बार इमेजिंग से ताबकारी के मजमूई असर को एहतियात से मॉनिटर किया जाता है। ज्यादातर मरीजों के लिए ताबकारी की सतह को कम से कम रखा जाता है और टेस्ट सिर्फ तिब्बी ज़रूरत के तहत दोबारा किए जाते हैं। हकीकत में हमारे शोबे ने ताबकारी की नुमाइश को वक्त के साथ कम करने के लिए रहमाइयाँ और प्रोटोकॉल्स तरतीब दिए हैं। जहां मुमकिन हो हम गैर ताबकारी पर मबनी इमेजिंग जैसे कि MRI या अल्ट्रासाउंड का इंतखाब कर सकते हैं, खास तौर पर उन मरीजों के लिए जिन्हें अक्सर फॉलो अप इमेजिंग की ज़रूरत होती है। ये तशखीसी वजाहत की ज़रूरत और मरीज़ की हिफाजत के तवाज़ुन के बारे में है और दुनिया भर के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स इमेजिंग को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए पुरज़्म है। अगला सवाल है, रेडियोलॉजी ने टेक्नोलॉजी के साथ कैसे तरक्की की है? रेडियोलॉजी ने टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ वाकई तब्दीली की है। हालिया दहाइयों में हमने फिल्म से डिजिटल इमेजिंग की तरफ मुंतकली देखी है, जिससे तस्वीर ज़्यादा वाज़े और आसानी से दस्तयाब हो गई है। हाई डेफिनेशन इमेजिंग अब हमें जिस्म की साख्तों का बहुत तफसीली मंजर फराहम करती है, जो हमारी दुरुस्त तशखीस करने की सलाहियत को बेहतर बनाती है। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम्स का मतलब है कि तस्वीर तकरीबन फौरी तौर पर दस्तयाब है, जिससे रिपोर्टिंग में तेज़ी आती है। हम रेडियोलॉजी में मसनूई ज़हानत AI का इंज़माम भी देख रहे हैं, जो हमें पैटर्न को मुअस्सिर तरीके से शनाख्त करने में मदद करता है और बाज़ औक़ात उन इलाकों को भी उजागर करता है जिन्हें ज़्यादा मुआयना की ज़रूरत हो सकती है। ये रेडियोलॉजी के लिए एक दिलचस्प वक्त है, जहाँ टेक्नोलॉजी हर साल नए इम्कानात को खोल रही है। अगला सवाल है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी या IR रेडियोलॉजी के अंदर एक दिलचस्प खुसूसियत है, जहां हम कम से कम मुदाखलती तरीक़ाकार को रहनुमाई देने के लिए इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। खिली सर्जरी करने के बजाय हम हकीकी वक्त की इमेजिंग के ज़रिए मसाइल का इलाज करते हैं, अक्सर छोटे चीरा के ज़रिए। मिसाल के तौर पर IR खून के लोथले को हल करने, अंदरूनी खून को रोकने यहाँ तक कि कैंसर के इलाज को बराह रास्त ट्यूमर के मकाम पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके फ़वाइद काफ़ी ज़्यादा हैं। मरीज़ों को आम तौर पर कम तकलीफ, मुख्तसर बहाली का वक्त और रिवायती सर्जरी के मुकाबले में कम खतरात का सामना होता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक बेहतरीन मिसाल है कि रेडियोलॉजी न सिर्फ तशखीसी है बल्कि इलाज की भी अहमियत रखती है। अगला सवाल है, रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए तालीमी तकाज़े क्या हैं? रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए बड़ी मेहनत और तालीम की ज़रूरत होती है। एक मेडिकल डिग्री मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर को रेडियोलॉजी में एक रेजिडेंसी मुकम्मल करना होती है, जो आम तौर पर 4 से 5 साल तक जारी रहती है। इस दौरान रेडियोलॉजिस्ट्स इमेजिंग तकनीकों और तशखीसी तशरीह में अमली तजर्बा हासिल करते हैं। बहुत से लोग एक सब स्पेशलिटी में फेलोशिप भी करते हैं, जैसे बच्चों की रेडियोलॉजी, न्यूरो रेडियोलॉजी या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये एक चैलेंजिंग रास्ता है लेकिन बेहद फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट्स मुख्तलिफ हालात की तशखीस और इलाज में रहनुमाई करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आखिरी सवाल है, रेडियोलॉजी तशखीस से आगे मरीजों की देखभाल में किस तरह मदद करती है? रेडियोलॉजी का किरदार तशखीस के बाद ख़त्म नहीं होता। रेडियोलॉजिस्ट्स इलाज के मंसूबे बनाने, बीमारियों की पेशरफ्त की निगरानी करने और इलाज की मुअस्सरियत का जायज़ा लेने में भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर कैंसर के इलाज में फॉलो अप स्कैन्स ये तय करने के लिए अहम हैं कि आया ट्यूमर इलाज का जवाब दे रहा है। दायमी बीमारियों के केसेस में इमेजिंग बीमारी की पेशरफ्त को ट्रैक करने और इलाज के मंसूबों को ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करने में मदद देती है।
اس طرح ریڈیالوجی مریض کی دیکھ بھال کے کئی مراحل میں مربوط ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کو ہر مریض کے لیے بہترین فیصلے کرنے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ ان جوابات نے آپ کو ریڈیالوجی کے بارے میں اور اس کے صحت کی دیکھ بھال پر اثرات کے بارے میں بہتر سمجھ دی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی تو براہ کرم لائک کا بٹن دبائیں اور مزید مواد کے لیے ریڈیالوجی انسائٹس کو سبسکرائب کرنے پر غور کریں، اور یقیناً مزید سوالات تبصرے میں چھوڑنے کے لیے آزاد محسوس کریں۔ میں انہیں مستقبل کی ویڈیوز میں جواب دینا پسند کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں اور اگلی بار ملاقات ہوگی۔